तो चलिए शुरू करते हैं। 21 दिनों का इफेक्टिव कम्युनिकेशन बाय इयन तहाउस्की, हिंदी ऑडियो बुक एडिशन, 10 PM ऑडियो बुक स्टाइल। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, ये 21 दिनों का एक सफर है जहां आप सीखेंगे, सुनेंगे और खुद को धीरे धीरे एक ऐसे व्यक्ति में बदलते देखेंगे जिसकी बातों में असर हो, जिसकी चुप्पी में भी समझ हो। डे 1, सुनना सीखिए, द आर्ट ऑफ लिसनिंग। ज्यादातर लोग सुनते नहीं, वे बस जवाब देने का इंतजार करते हैं। हम किसी की बात को बीच में काट देते हैं क्योंकि हमें लगता है हमें सब पता है। लेकिन असली कम्युनिकेशन तब शुरू होता है जब हम सच में किसी को सुनते हैं, समझने के लिए, जवाब देने के लिए नहीं। कभी किसी दोस्त या घरवाले को ध्यान से सुनिए, उनकी बात पूरी होने तक कुछ मत कहिए, सिर्फ सिर हिलाइए, आंखों से संपर्क बनाए रखिए। आप पाएंगे वो व्यक्ति खुलकर बोलेगा क्योंकि उसे पहली बार लगा कि कोई उसे सच में सुन रहा है। कोटेशन: हर व्यक्ति सुना जाना चाहता है। जब आप सुनते हैं, आप जोड़ते हैं। डे 2, बीच में मत बोलिए। जब कोई बात कर रहा हो और आप बीच में बोल दें तो आप उसका सम्मान छीन लेते हैं। लोग चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आपकी बात ज्यादा जरूरी है। आज एक दिन के लिए सिर्फ ये ध्यान रखें, कोई बात करे तो तब तक न बोलें जब तक वो रुक ना जाए। ये छोटा सा अभ्यास आपके रिश्तों में शांति और भरोसा लाएगा। डे 3, मैं की जगह हम बोलिए। मैं से जुड़ी बातें आपको अकेला करती हैं, हम से जुड़ी बातें जोड़ती हैं। अगर आप किसी टीम में काम करते हैं और कहते हैं मैंने ये प्रोजेक्ट पूरा किया, तो लोग सिर्फ आपको देखते हैं। पर जब आप कहते हैं हमने ये प्रोजेक्ट साथ मिलकर पूरा किया, तो सबको उस जीत में हिस्सा महसूस होता है। आज से कोशिश करें कि हम शब्द आपके वाक्यों में ज्यादा है। डे 4, शब्दों का असर समझिए। कभी ध्यान दिया है किसी के एक वाक्य ने आपका दिन खराब कर दिया और किसी के 2 अच्छे शब्दों ने मन खुश कर दिया। शब्द ऊर्जा रखते हैं। जब आप कहते हैं तुम हमेशा गलत करते हो, तो सामने वाला बचाव में चला जाता है। लेकिन अगर आप कहें अगर हम इसे थोड़ा और सुधारें तो बेहतर हो सकता है, तो वो साथ देगा। बात वही है, तरीका अलग। डे 5, लेकिन की जगह और कहिए। लेकिन दीवार बनाता है और पुल बनाता है। कहिए तुम बहुत अच्छा बोलते हो और अगर थोड़ा और अभ्यास करो तो शानदार हो जाओगे। देखिए ये वाक्य कैसे उत्साह जगाता है, जबकि लेकिन वाला वाक्य उम्मीद तोड़ देता है। आज पूरे दिन कोशिश करें कि जहां लेकिन बोलना चाहें वहां और बोलिए। A 6, खुद से बातचीत बदलिए। आपका सबसे बड़ा संवाद आपके अंदर चलता है। अगर वो संवाद नकारात्मक है, मुझसे नहीं होगा, मैं बेकार हूं, तो आपकी बाहरी बातचीत भी वैसी ही होगी। हर सुबह आईने में खुद से कहिए कि मैं बेहतर हो रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। धीरे धीरे आपका अंदरूनी स्वर बदल जाएगा और वही बाहर झलेगा। डे 7, चेहरे की भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज। आपके शब्दों से ज्यादा आपकी आंखें बोलती हैं। झुकी नजर, बंद चेहरा, क्रॉस किए हुए हाथ, ये सब मैं दूर रहना चाहता हूं का संकेत है। जब बात करें तो सीधा देखें, हल्की मुस्कान रखें और शरीर को खुला रखें। आप बिना बोले भी आत्मविश्वासी लगेंगे। डे 8, सही सवाल पूछना सीखिए। सवाल बातचीत को दिशा देते हैं। अगर आप कहते हैं तुम ऐसा क्यों करते हो, तो सामने वाला रक्षात्मक हो जाता है। लेकिन अगर आप कहें क्या कोई वजह है कि तुम ऐसा करते हो, तो वो खुलकर बोलेगा। सवाल में टोन नम्र होनी चाहिए ताकि जवाब सच्चा है। डे 9, आवाज की मिठास रखिए। शब्दों से ज्यादा असर आपकी आवाज का पड़ता है। थोड़ा धीमे बोलिए, स्पष्ट बोलिए। आपका टोन भावनाओं से भरा होना चाहिए, ऐसा कि सुनने वाला महसूस करे कि आप दिल से बोल रहे हैं। अगर कभी गुस्सा आए तो बोलने से पहले गहरी सांस लीजिए,
क्योंकि आवाज में कड़वाहट शब्दों से ज्यादा चोट करती है। डे 10, ईमानदारी और सहानुभूति। लोग आपकी बात नहीं, आपका भाव याद रखते हैं। जब कोई दुखी हो तो सलाह देने की जल्दी मत कीजिए, बस पास बैठ जाइए। कभी कभी मौन भी बहुत कुछ कह देता है। डे 11, गलती मानना कमजोरी नहीं है, यह रिश्ता जीतने का तरीका है। जब आप गलती मानते हैं तो सामने वाला आपको इंसान समझता है, ना कि अहंकारी, और वहीं से संवाद का असली दरवाजा खुलता है। डे 12, तर्क मत, समझ कीजिए। बहस में कोई नहीं जीतता, क्योंकि दोनों अपनी बात मनवाना चाहते हैं। कम्युनिकेशन का मकसद जीतना नहीं, समझना और जोड़ना होना चाहिए। अगर बातचीत गर्म हो जाए तो थोड़ा रुकिए, पानी पीजिए और फिर शांत होकर दोबारा शुरू कीजिए। डे 13, शब्दों के पीछे की भावना समझिए। कई बार लोग कुछ और कहते हैं लेकिन मतलब कुछ और होता है। जब कोई कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, कई बार वो चाहता है कि कोई मुझे समझे। बातों के पीछे का भाव पकड़ने की कोशिश कीजिए। यह समझ इंसान को इंसान से जोड़ती है।